नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डोस के बारे में। डोस क्या है, डोस के अंदर जो कमांड्स होती है वो कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की कमांड्स होती है, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी लाइव बैठे हैं क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। बहुत अच्छी क्लास है। अगर आप सूचना सहायक का एग्जाम दे रहे हैं, राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वहाँ इंट्रोडक्शन का पार्ट है। सूचना सहायक में भी इंट्रोडक्शन का पार्ट है और अपने अगर बात करें राजस्थान पुलिस की तो वहाँ भी एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है, तो आप ये क्लास देख सकते हैं। अगर बात करें डोस के अंदर तो डोस पर आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है, डोस है। अगर आप इन क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं तो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। अगर बात करें आज के इस टॉपिक की तो आज जो टॉपिक है वो दोस्तों अपना कौन सा है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा टॉपिक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, डोस कहते हैं। शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, डोस कहते हैं। डोस की बात करें तो डोस का मतलब क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत अच्छा सवाल है डोस पर। डोस की अगर बात करें तो किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, इन पर आज अपन चर्चा करेंगे विस्तार से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक छोटी सी जानकारी मैं आप सबको बता दूं कि ये जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है इस पे 27 से लेकर यानी कि आज से लेकर 29 अप्रैल तक, 22 से 29 अप्रैल तक क्या है, ऑफर है। ये अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो 599 है। अगर आप इन्हीं 2 दिन के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो इस टेस्ट सीरीज का प्राइस अभी से कर दिया गया है, कितना, 499 है। इसमें क्या रहने वाला है दोस्तों, टोटल 26 टेस्ट रहने वाले हैं। लगभग ये 2750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिलेंगे। ये टेस्ट सीरीज आपका पूरा का पूरा जितना भी आईए का सिलेबस है उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज करके इसको बनाया गया है। अगर आप उस टेस्ट सीरीज के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी भी कर लेते हैं, आप भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, उसमें सिलेबस देखिएगा कि इस टेस्ट सीरीज का सिलेबस कैसे है। सिलेबस फील्ड में जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, तो वहां से आप सिलेबस देखिएगा। एक्चुअल में क्या है, अगर मान लो आप टेस्ट सीरीज की बात करें तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप टॉपिक भी तैयार करेंगे ना तो एक टाइम बाद आपके सारे के सारे टॉपिक्स इस तरीके से अच्छे से तैयार हो जाएंगे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि हाँ, अगर अब मैं एग्जाम के लिए तैयार हूं, मैं एग्जाम दे सकता हूं। एक्चुअल में क्या है, पढ़ाई करने से अकेले से कुछ नहीं होता, मूल्यांकन भी जरूरी है। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव करते हैं ना तो बहुत सारी मिस्टेक होती है। कुछ क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, अपने जानबूझकर ये लिखते हैं कि ये इसका आंसर हो सकता है। इसलिए इन चीजों को रोकने के लिए क्या होती है, टेस्ट सीरीज है। और मैं तो आप सबको ये कहूंगा कि टेस्ट सीरीज जहां से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले आपको अभ्यास करना चाहिए। मैंने अपना एक सिस्टम बताया कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये है, अदरवाइज आपके पास कोई बुक है, अभ्यास करिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज पे आप जाए, तो आप अभ्यास करिएगा। और अभ्यास में क्या हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि उसको चेक भी करें और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आप आज से ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो टेस्ट सीरीज है वो 27, 28 और 29 तक की जो इसका प्राइस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है दोस्तों, 499 है। तो चलिए दोस्तों आज अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है, डोस है। किसके बारे में बात करेंगे, डोस के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, डोस की अगर बात करें तो आप सब जानते हैं डोस का अर्थ क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस का अर्थ क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बात आप सब जानते हैं। लास्ट क्लास अगर आपने देखी है तो डोस की बात करें तो डोस है, इसके जो जनक है, डोस के जो जनक है ये कौन है, टिम पैटरसन है। टिम पैटरसन है। अगर बात करें डोस की तो डोस अगर किस कंपनी का है, एप्पल का है, तो वो क्या कहलाता है, एप्पल डोस कहलाता है। क्या कहलाता है, एप्पल डोस। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, एमएस डोस कहलाता है। एमएस डोस की अगर बात करें तो ये कब आया था, 1981 के अंदर, 1981 में। और एप्पल डोस जो है वो लगभग 1978 के अंदर आया था। कब आया था, 1978 के अंदर। एप्पल डोस को बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है स्टीव जॉब्स को। किसको जाता है, स्टीव जॉब्स को। किसको जाता है, स्टीव जॉब्स को जाता है। एक व्यक्ति और है, पॉल लेफ्टन। पॉल लेफ्टन है, पॉल लेफ्टन है, जिन्होंने क्या बनाया है,
एप्पल डोस बनाया है। अगर बात करें डोस की, तो डोस के जनक कौन है? टिम पैटरसन है। एप्पल डोस एप्पल कंपनी का है, एमएस डोस किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। दोस्तों अगर एमएस की बात करें तो एमएस का अर्थ क्या है? माइक्रोसॉफ्ट है। एमएस का अर्थ क्या है? माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो स्थापना हुई, ये कब हुई? 4 अप्रैल 1975। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975। जो स्थापना करने वाले व्यक्ति की बात करें तो कौन है? बिल गेट्स है। कौन है? बिल गेट्स है। एक इनका साथी है जिनका नाम क्या है? पॉल एलन है। कौन है? पॉल एलन है। अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हेड ऑफिस की, तो ये कहाँ है? रेडमंड वॉशिंगटन में है। कहाँ है दोस्तों? रेडमंड वॉशिंगटन में है। रेडमंड वॉशिंगटन के अंदर है। किसका हेड ऑफिस है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हेड ऑफिस है। अगर आपसे पूछ ले कि बिल गेट्स का पूरा नाम क्या है, तो आप बता दीजिएगा विलियम हेनरी गेट्स थर्ड। विलियम हेनरी गेट्स थर्ड। बिल गेट्स का पूरा नाम क्या है? विलियम हेनरी गेट्स थर्ड। अगर बात करें एप्पल कंपनी की, किसकी बात करें? एप्पल कंपनी की, तो एप्पल कंपनी की जो दोस्तों स्थापना हुई, ये कब हुई थी? 1 अप्रैल को। कब हुई? 1 अप्रैल 1976 को। एप्पल कंपनी के जो संस्थापक है वो है स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियक, स्टीव वोजनियक और रोनाल्ड वैन। रोनाल्ड वैन। अगर एप्पल कंपनी के हेड ऑफिस की बात करें तो ये कहाँ है? कुपर्टिनो, कैलिफोर्निया। कुपर्टिनो, कैलिफोर्निया। कुपर्टिनो, कैलिफोर्निया। एप्पल कंपनी की अगर बात करें तो एप्पल की स्थापना 4 अप्रैल 1976, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियक, रोनाल्ड वैन, कुपर्टिनो, कैलिफोर्निया। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1976। अब आप कहेंगे सर हम सूचना साइक की तैयारी कर रहे हैं और आप हमें बता रहे हैं। यही सवाल पूछा गया है 2018 के सूचना साइक में। अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है? वॉशिंगटन के अंदर है। कहाँ है? वॉशिंगटन के अंदर। अब अगर बात करें डोस की, किसकी बात करें? डोस की। अगर दोस्तों डोस की बात करें तो डोस को कंप्यूटर के रन मेन्यू से चलाने के लिए, कहां से चलाने के लिए? कंप्यूटर के रन मेन्यू से चलाने के लिए हम क्या लिखते हैं? चाहे आप लिख दो CMD, या आप लिख सकते हैं दोस्तों क्या? कमांड लिख सकते हैं। CMD या कमांड लिख सकते हैं। किसको चलाने के लिए? डोस को। कौन से मेन्यू से चलाने के लिए? रन मेन्यू से चलाने के लिए। रन मेन्यू की शॉर्टकट आप सब जानते हैं, विंडो प्लस क्या होता है? R होता है। विंडो प्लस R करने से आपकी स्क्रीन पर एक मेन्यू ओपन होता है, जिस मेन्यू को हम क्या कहते हैं? रन मेन्यू। उस रन मेन्यू में अगर आप क्या लिख देते हैं? CMD या फिर लिख देते हैं कमांड, तो आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हो जाता है दोस्तों? डोस स्टार्ट हो जाता है। डोस की अगर बात करें तो डोस का मतलब क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब आप डोस को दोस्तों क्या करते हैं? रन करते हैं या डोस को स्टार्ट करते हैं। जब आप डोस को क्या कर लेते हैं? स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपके सामने इस तरीके की क्या आती है? स्क्रीन आती है। ये पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लैक होती है। इस पे लिखा होता है E:/ और ग्रेटर देन। ये कब लिखा आएगा? जब आपका डोस चल रहा होगा। किससे डोस चलता है? किससे? फ्लोपी से। किससे चल रहा हो? फ्लोपी से। यानी कि आपके कंप्यूटर में एक सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में क्या यूज की जा रही हो? फ्लोपी। अगर ये डोस चलता है हार्ड डिस्क से, तो आपके कंप्यूटर पे ये आइकन आएगा। क्या आएगा? C:/. तो ये कब आता है? जब आपका कंप्यूटर दोस्तों किससे चल रहा हो? हार्ड डिस्क से चल रहा हो। अगर यहां से एक बात आपको समझ में आती है, तो जब भी हम कंप्यूटर में माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, क्या ओपन करते हैं? माई कंप्यूटर ओपन करते हैं। जब कंप्यूटर में आप क्या ओपन करते हैं? माई कंप्यूटर ओपन करते हैं दोस्तों। माई कंप्यूटर जब ओपन करते हैं तो आपके पास पहला ड्राइव C आता है, फिर D आता है, फिर E आता है, F आता है, ऐसे ड्राइव आते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमारे आज के समय में जो कंप्यूटर में यूज की जाती है वो क्या यूज की जाती है दोस्तों? हार्ड डिस्क यूज की जाती है। और आज वर्तमान में जो सबसे फास्टेस्ट हार्ड डिस्क है दोस्तों वो कौन सी है? SSD चल रही है। अच्छा सवाल है। सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD क्या है? फास्ट है किसकी तुलना में? हार्ड डिस्क की तुलना में। अगर मान लो आपके कंप्यूटर में कोई पुराना कंप्यूटर अगर आपके पास है, वो भी चल रहा है, तो उसके अंदर जब आप माई कंप्यूटर ओपन करते थे तो क्या होता था? A ड्राइव आता था पहले, और फिर क्या आता था? B होता था।
तो फ्लॉपी के अंदर जो ही पार्टीशन थे, एक ए था एक बी था, इसलिए जब हार्ड डिस्क आई तो हार्ड डिस्क के पार्टीशन की शुरुआत कहां से होगी, सी से होगी, क्योंकि ए बी किसका है, फ्लॉपी का है। तो जब आप डोस को स्टार्ट करते हो CMD लिखकर, अगर आपके कंप्यूटर में, क्योंकि डोस उस समय सबसे ज्यादा यूज होता था जब फ्लॉपी डिस्क का यूज किया जाता था, तो तब क्या आता था, A:\\, और अगर मान लो अगर आज वर्तमान में आप यूज करते हो तो हार्ड डिस्क में क्या आता है, C:\\. ये बात थी डोस के सिंटैक्स की। तो हम कह सकते हैं कि जो डोस का सिंटैक्स होता है वो इस प्रकार से है, अगर वो हार्ड डिस्क से चलता है तो क्या होगा और फ्लॉपी से चलता है तो क्या होगा। अगर बात करें माई कंप्यूटर की, तो जो माई कंप्यूटर आइकन है दोस्तों, माई कंप्यूटर जो आइकन है ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था कौन सी विंडो से, विंडोज 95 से। विंडोज 95 में इंट्रोड्यूस हुआ कौन सा, माई कंप्यूटर आइकन है। माई कंप्यूटर आइकन की अगर बात करें तो पहले इसको माई कंप्यूटर नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, माई कंप्यूटर के नाम से जानते थे। फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया जिसका नाम था विस्टा। विस्टा में इसको किस नाम से कर दिया दोस्तों, दिस पीसी के नाम से कर दिया। और जैसे ही इसके बाद कोई से ऑपरेटिंग सिस्टम आया, विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, तो ये किस नाम से हो गया, अब डायरेक्ट कंप्यूटर के नाम से हो गया। तो आइकन के नाम भी बदले गए। जब 95, 98 XP थे तो इस आइकन को क्या कहते थे, माई कंप्यूटर। उसके बाद जैसे जैसे समय बदलता गया तो विंडो विस्टा में इसको दिस पीसी कहा गया और उसके बाद इसको क्या कर दिया गया, कंप्यूटर कर दिया गया है। लेकिन अब अच्छा सवाल है कि जो माई कंप्यूटर आइकन है ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, तो विंडो 95 में इंट्रोड्यूस हुआ था। विंडो 95 से वर्जन पहले के कौन कौन से वर्जन है विंडो की अगर बात करें तो एक तो विंडो 1.0, एक आया है विंडो 2.0, एक कौन सा है 1.0, एक विंडो है 2.0 और एक विंडो कौन सा है 3.0, और उसके बाद आया था विंडो 95 आया था। विंडो 1.0 की अगर दोस्तों बात करें तो ये आया था 1985 में। अब विंडोज की अगर बात करें तो विंडोज जो है वो कौन सी कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ये बात थी डोस के बारे में, कुछ बेसिक मैंने आपको बातें बता दी है। तो माई कंप्यूटर आइकन कब इंट्रोड्यूस हुआ था, माई कंप्यूटर आइकन विंडो 95 से। अगर डोस हार्ड डिस्क से चलता है तो सी आएगा, अगर फ्लॉपी से चलता है तो क्या आता है, ए आता है। फ्लॉपी के ड्राइव कितने होते थे, 2 ही होते थे, एक ए होता था, एक क्या होता था, बी होता था। हार्ड डिस्क के ड्राइव है वो 1 से 2 से 3 से 4 से अलग अलग आप बना सकते हैं। ए बी को छोड़कर जितने भी आगे पार्ट बन सकते हैं, जो आपके हार्ड डिस्क की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, कितनी कैपेसिटी है आपकी हार्ड डिस्क की डेटा स्टोर करने की। और वर्तमान में दोस्तों अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी है वो हार्ड डिस्क की है। अगर आपके पास क्लाउड ऑप्शन में हो तो सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर हो सकता है वो कहाँ हो सकता है, क्लाउड में हो सकता है। सबसे फास्टेस्ट हार्ड डिस्क की बात करें तो वो कौन सी है दोस्तों, SSD है। पहले ओनली हार्ड डिस्क चलती थी। इनके बारे में कभी मैं एक टॉपिक लेके आऊँगा कंप्यूटर के पोर्ट्स के बारे में। जब पुराने टाइम के जो हार्ड डिस्क हुआ करते थे वो IDE से कनेक्टेड हुआ करते थे। फिर आए तो समय बदला तो साटा आ गए थे। जो IDE हुआ करता था उसको पाटा बोलते थे, फिर आया क्या, साटा। आजकल क्या है, समय के साथ साथ क्या होगी, PCI जो अपने हार्ड डिस्क है ये क्या कौन से स्लॉट पे आ गई अपने पास, PCI स्लॉट पे भी आ गई। जैसे SSD हार्ड डिस्क है तो ये क्या है, सबसे फास्टेस्ट हार्ड डिस्क की कैटेगरी में आती है। अब जब पाटा था तो वो 40 पिन का एक जो जैक हुआ करता था, 40 पिन की एक क्या हुआ करती थी, केबल हुआ करती, उससे इनका यूज किया जाता था। तो ये जरूर कभी ना कभी मैं एक पोर्ट पे लेके आऊंगा। जैसे आज के समय में माउस यूज करते हो आप, तो आप जो माउस यूज करते हो वो USB माउस है। लेकिन एक समय पहले माउस इस प्रकार के माउस हुआ करते थे, कीबोर्ड हुआ करते थे, उनका जैक ऐसे बना होता था, ये इस तरीके से, ये 5 पिन हुआ करती थी। इसको हम बोलते हैं PS2। क्या बोलते थे, PS2 बोलते थे। बहुत प्रकार के अलग अलग जैक हुआ करते थे। PS2 है। एक कंप्यूटर के अंदर LPT जैक हुआ करता था। कौन सा जैक था, LPT। कई बार मान लो कोई पुराने क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो जरूर मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी कंप्यूटर में जैक्स जो लगे हुए हैं उन पे भी अपने बात करेंगे। तो ये जानकारी थी किसके बारे में, डोस के बारे में। आगे चलते हैं डोस के बारे में। डोस की अगर दोस्तों बात करें, डोस में जो हमारी जितनी भी फाइल्स होती है उनको हम डोस में क्या कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डायरेक्टरी कहते हैं। डायरेक्टरी की अगर बात करें तो डायरेक्टरी को शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, DIR लिख सकते हैं। जो हमारी डोस में मेन डायरेक्टरी होती है, डोस में क्या होती है, मेन डायरेक्टरी होती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हो, पेरेंट डायरेक्टरी बोल सकते हैं। लेकिन डायरेक्टरी के अंदर कोई डायरेक्टरी हो तो उसको हम सब डायरेक्टरी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड डायरेक्टरी बोल सकते हैं। डायरेक्टरी के अंदर कोई डायरेक्टरी हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सब डायरेक्टरी या फिर चाइल्ड डायरेक्टरी बोल सकते हैं। डोस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 2 प्रकार की डायरेक्टरी या क्या होती है दोस्तों,
फाइल होती है, एक होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या होती है? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है या डायरेक्टरी होती है, और एक जो होती है डायरेक्टरी वो कौन सी होती है? नॉन एग्जीक्यूटेबल। नॉन एग्जीक्यूटेबल। अब अगर बात करें एग्जीक्यूटेबल और नॉन एग्जीक्यूटेबल की पहचान क्या होगी? ऐसी फाइलें जिनका एक्सटेंशन .exe हो, जिनका एक्सटेंशन .sys हो, जिनका एक्सटेंशन .bat हो। exe का अर्थ क्या होता है? एग्जीक्यूट। क्या होता है? एग्जीक्यूट। sys का दोस्तों अर्थ क्या होता है? सिस्टम। और bat का अर्थ होता है बैच। अगर किसी भी फाइल का एक्सटेंशन अगर ऐसा कुछ है तो ये सारी की सारी फाइल क्या होती है? किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने में सहायक होती है। क्या करने में सहायक होती है? इंस्टॉल करने में सहायक होती है। इंस्टॉल करने में सहायक होती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं दोस्तों? एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फाइलें होती है जिनका एक्सटेंशन जैसे मान लो .txt है, .rtf है, जैसे PDF है। ये सारी की सारी जो फाइलें हैं दोस्तों वो किस प्रकार की होती है? नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। ये किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने में सहायक न होकर बल्कि किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए सहायक होती है। इनको हम क्या कहते हैं? नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। ऐसी फाइलें जिन पर क्लिक करने से वो ओपन हो जाती है तो वो तो हमारे पास क्या होती है? नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल। और जिन पर क्लिक करने से वो प्रोग्राम इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है दोस्तों, तो वो फाइलें कौन सी होती है? एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। तो डोस में फाइल या डायरेक्टरी कितने प्रकार से हैं? 2 प्रकार से हैं। एक कौन सी है? एग्जीक्यूटेबल, और एक कौन सी है? नॉन एग्जीक्यूटेबल है। डोस की अगर बात करें दोस्तों तो डोस के अंदर सारा का सारा काम किस में होता है? कमांड्स में होता है। कमांड्स में होता है, और हम इसको क्या बोल सकते हैं? CMD भी बोल सकते हैं। डोस में सारा का सारा काम क्या होता है? कमांड्स में होता है। इसलिए डोस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका जो इसका क्या है? यूजर इंटरफेस है डोस का, वो क्या है? यूजर इंटरफेस है, वो क्या है? सारा का सारा CUI बेस है। क्या है? CUI बेस यूजर इंटरफेस है। CUI का अर्थ आप सब जानते हैं, इसी को एक कहूं क्या बोलते हैं? CLI। तो आप सब जानते हैं CUI का अर्थ क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और एक क्या होता है? CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस। क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस। अब थोड़ी सी कहानी देखिएगा। कुछ ना ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली कहते हैं। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको आसानी से समझा जा सके वो क्या कहलाते हैं? यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। अब अगर देखा जाए तो क्या डोस आपका यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? नहीं दोस्तों, डोस आपका यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें तभी आप काम कर पाएंगे जब आपको क्या पता हो? कमांड्स का पता हो। पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर आपको कमांड आती है तो आप ये कर सकते हैं। सपोज करिए कि मान लो आप यूज करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक यूज करते हैं। क्या इनको सीखने के लिए कभी अपनों ने कोचिंग ज्वाइन की है क्या? व्हाट्सएप फेसबुक के लिए तो अपने तो कभी कोचिंग नहीं ज्वाइन की, क्योंकि जैसे जैसे हमारी जरूरत बढ़ती गई वैसे वैसे हमने इनके फीचर्स को देखा, समझा। अगर कुछ नहीं भी पता था तो किसी से पूछ लिया, लेकिन सारी बातें पूछने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन डोस में क्या है कि अगर कोई भी काम करना है तो आपको अगर कमांड आती है तो काम कर सकते हो, अगर कमांड नहीं आती तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। सपोज करो कि आज के समय में आप डोस यूज कर रहे होते और डोस वाला ही इन्वायरमेंट होता, तो आपके पास व्हाट्सएप की सबसे बड़ी समस्या क्या होती कि हर एक बात को लिखने के लिए कमांड होती। कुछ भी लिखना हो तो क्या होती? कमांड होती। तो उस समय आपको कोचिंग भी ज्वाइन करनी पड़ती। लेकिन मान लो कुछ ऐसी भी कमांडें होती, ऐसी भी चैट हो जो अपने किसी से पूछ भी नहीं सकते, तो क्या हो सकती थी? मुसीबत भी हो सकती है, क्योंकि इसका इंटरफेस क्या था? एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि सारा का सारा काम किस में होता है दोस्तों? कमांड्स में होता है। क्या आपका डोस एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? नहीं सर, ये डोस एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं है। डोस की अगर बात करें तो क्या आप डोस के अंदर माउस का यूज कर सकते हो क्या? तो डोस में आप माउस यूज नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि माउस एक ऐसी टेक्निक है जो किस पे काम करती है? GUI पर। तो माउस का यूज किस में होता है? GUI पर। GUI के लिए एक टेक्निक है दोस्तों, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। क्या होता है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट है। क्या ये व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट डोस के लिए एप्लीकेबल है क्या? नहीं है। फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों इसकी? व्हाट यू सी। क्या होती है? व्हाट यू
सी इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। WYSI की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। सर ये क्या होता है WYSI जैसे ही मान लो किसी आइकन पे क्लिक करते हो, जैसे मान लो आप नीचे देख पा रहे हैं कि मुझे पेन चेंज करना है, तो मैं पेन वाले पे क्लिक करूंगा, तो जैसे ही क्या है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जैसा ही आप चाहेंगे अगर आप किसी इंटरफेस पे क्लिक करेंगे तो वो चीज आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन ये सुविधा डोस में अपने पास है नहीं है। डोस की अगर बात करें तो डोस का इन्वायरमेंट हम ये कह सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट होता था। कैसा होता था? ब्लैक एंड व्हाइट एनवायरमेंट होता था। क्या डोस में किसी प्रकार की थीम वगैरह का यूज कर सकते हैं, कलर का यूज कर सकते हैं? नहीं। तो डोस का एनवायरमेंट कैसा होता था? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक हमारा क्या होता था? बैकग्राउंड हुआ करता था, और व्हाइट उस पर क्या लिखे जाते थे? कैरेक्टर लिखे जाते थे। तो ये थी डोस की बात है। अब अगर बात करें तो डोस में सारा का सारा दोस्तों काम होता है वो किस में होता है? कमांड्स में होता है। डोस में सारा का सारा काम किस में होता है? कमांड्स में। और डोस में जो दोस्तों कमांड है वो दो प्रकार की कमांड है। डोस में कितने प्रकार की कमांड होती है? दो प्रकार की। एक कमांड है जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल कमांड। क्या कहते हैं? इंटरनल कमांड। और एक कमांड है जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कमांड। डोस में एक कमांड कौन सी है? इंटरनल कमांड। और एक कौन सी है? एक्सटर्नल कमांड। ऐसी कमांड जो डोस के साथ पहले से क्या हो? अवेलेबल हो। पहले से क्या हो? अवेलेबल हो। वो क्या होती है? इंटरनल कमांड। और जिनको आप बाहर से यूज करते हैं, जिनको आप क्या करते हैं? बाहर से यूज करते हैं, वो कमांड कौन सी होती है दोस्तों? एक्सटर्नल कमांड यूज होती है। या एक्सटर्नल मूवमेंट में अगर आप इसको यूज करते हैं तो वो कौन सी कमांड कहलाती है? एक्सटर्नल कमांड कहलाती है। अब कमांड कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। एक इंटरनल है और एक क्या है? एक्सटर्नल है। अब कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि कोई कमांड देके आपको कि इनमें से कौन सी कमांड इंटरनल है या कौन सी कमांड एक्सटर्नल है। तो सबसे पहले इसकी कुछ कमांड है जो इंटरनल कमांड है, इनके बारे में अपने बात करते हैं। कभी जो समझते हैं वो सबसे पहले पार्ट समझ लेते हैं किसका? इंटरनल कमांड का। कौन सी कमांड है? इंटरनल है कमांड। दोस्तों अगर इंटरनल कमांड की बात करें तो इस डोस के अंदर कुछ इंटरनल कमांड्स है। देखिए एक कमांड है dir। क्या है? dir क्या होता है? शो डायरेक्टरी। क्या होता है? शो डायरेक्टरी। एक कमांड है rd। rd का अर्थ क्या होता है दोस्तों? रिमूव डायरेक्टरी। क्या होता है? रिमूव डायरेक्टरी। एक कमांड है md। md का अर्थ होता है दोस्तों मेक डायरेक्टरी। उसके बाद अगर बात करें तो एक है cd। अब cd की फुल फॉर्म आप लेके बैठे होंगे कॉम्पैक्ट डिस्क, लेकिन डोस के बिहाव पे cd का अर्थ क्या होता है दोस्तों? चेंज डायरेक्टरी। क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद अगर बात करें तो दोस्तों अपने पास एक कमांड आती है cls। cls कमांड का अर्थ होता है क्लियर स्क्रीन। क्लियर है स्क्रीन। अगर सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हो तो प्रोग्रामिंग भाषा में आप लिखते हैं जैसे सी में स्क्रीन क्लियर स्क्रीन करने के लिए, तो वहां अलग कमांड है। यहाँ पे अपने पास क्या होता है? cls। cls का अर्थ क्या होता है? क्लियर स्क्रीन है। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें तो एक कमांड है डेट। शो करंट डेट। क्या होता है? शो करंट डेट। शो करंट डेट। उसके बाद एक दोस्तों कमांड आती है टाइम कमांड। कौन सी है? टाइम। शो करंट टाइम। शो करंट टाइम। उसके बाद देखिए दोस्तों ये जैसे dir है, md है, इनकी भी कुछ और कमांड्स हुआ करती थी। एक था rmdir। क्या है? rmdir। rmdir का अर्थ भी क्या है? रिमूव डायरेक्टरी। क्या होता है? रिमूव डायरेक्टरी। एक है chdir। chdir का अर्थ क्या है दोस्तों? चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी यानी कि डायरेक्टरी को बनाने के लिए, रिमूव करने के लिए, चेंज करने के लिए ये कमांड है। इनके साथ साथ कुछ ये भी कमांड है। एक है rmdir, chdir। एक कौन सी कमांड है? mkdir। mkdir का अर्थ क्या है दोस्तों? मैक डायरेक्टरी। क्या होता है? मैक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को शॉर्ट में क्या कहते हैं दोस्तों? dir भी कह सकते हैं। एक कमांड आती है ren। ren का अर्थ होता है रीनेम डायरेक्टरी। क्या होता है? रीनेम डायरेक्टरी। रीनेम डायरेक्टरी। और उसके बाद एक कमांड रीनेम नाम से भी है। किस नाम से है? रीनेम नाम से भी है। तो रीनेम नाम की कमांड भी क्या है दोस्तों?
रीनेम डायरेक्टरी के लिए यूज की जाती है। किसके लिए यूज की जाती है? रीनेम डायरेक्टरी के लिए यूज की जाती है। तो mkdir रीनेम डायरेक्टरी। एक कमांड आती है वॉल, VOL से लिखते हैं, वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम है। आपकी डिस्क का अगर क्या जानना हो, सीरियल नंबर जानना हो, क्या जानना हो? सीरियल नंबर जानना हो तो वॉल कमांड है। एक कमांड आती है VER, वर्जन ऑफ डोस, वर्जन ऑफ डोस। डोस का अगर वर्जन जानना हो दोस्तों तो कौन सी कमांड है? VER, वर्जन ऑफ डोस। एक VER भी यूज कर सकते थे और एक कमांड और होती थी, कौन सी? वर्जन कमांड भी है। तो वर्जन कमांड भी क्या है? वर्जन ऑफ डोस है, वर्जन ऑफ डोस है, वर्जन ऑफ डोस है। अब आप कहेंगे सर ये दो काम है, क्योंकि कमांड आपको लिखनी पड़ती है। जैसे जैसे डोस में इंप्रूवमेंट किया गया तो इन कमांड को शॉर्ट कर दिया। जैसे mkdir लिखना है तो टाइम ज्यादा लगेगा, सीधा इसके स्थान पे क्या आ गई कमांड है? MD कमांड आ गई। तो कमांड तो इंटरनल कैटेगरी की है ये सारी की सारी। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों कमांड्स की, तो कौन कौन सी और कमांड है डोस के अंदर? एक कमांड है कॉपी। कौन सी कमांड है? कॉपी। तो हम कह सकते हैं कॉपी डायरेक्टरी। क्या कह सकते हैं? कॉपी डायरेक्टरी। उसके बाद एक कमांड है दोस्तों, कॉपी के बाद कॉपी कौन है, अच्छी कमांड है कॉपी कौन। कॉपी कौन का अर्थ है डायरेक्टरी में कंटेंट डालने के लिए, डायरेक्टरी में कंटेंट डालने के लिए, डायरेक्टरी में कंटेंट डालने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं? कॉपी कौन कमांड का यूज करते हैं। एक कमांड आती है दोस्तों पाथ कमांड। हम किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों? पाथ के लिए। आपको शायद मैंने पहले भी क्लासेज में बताया है नहीं, पाथ दो प्रकार के यूज किए जाते हैं। एक रिलेटिव पाथ होता है दोस्तों, एक क्या होता है? एब्सोल्यूट पाथ होता है। इसके बाद कॉपी हो गया, कॉपी कौन कमांड आ गया। एक कमांड आती है CD डॉट डॉट, CD डॉट डॉट। ये कमांड यूज की जाती है डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए, सिंगल डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए। लिख लो, हम इस कमांड का यूज करते हैं किस लिए? सिंगल डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए, सिंगल डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए। एक होता है दोस्तों CD डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, सभी डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए, सभी डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए, सभी डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए हम किसका यूज करते हैं? CD डॉट डॉट का। एक कमांड में ही और नोट कर देता हूं, एक कमांड अपने पास आती है एग्जिट कमांड। क्या आती है? एग्जिट कमांड। डोस को क्लोज करने के लिए, डोस को क्या करना हो? क्लोज करना हो तो हम किस कमांड का यूज कर सकते हैं दोस्तों? एग्जिट कमांड का यूज कर सकते हैं। डोस को क्लोज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एग्जिट कमांड का यूज करते हैं। तो ये जो भी मैंने आपके सामने कमांड्स लिखी है दोस्तों, ये सारी की सारी कमांड किस प्रकार की कमांड है? इंटरनल कमांड है। अब अगर बात करें कौन कौन सी कमांड इंटरनल है, तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि इंटरनल कमांड आप एक दो बार पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो कम से कम इतना पता चल जाएगा कि इंटरनल के अलावा ये कमांड क्या होती है? एक्सटर्नल कमांड होती है। तो अब अपन बात करते हैं दोस्तों कौन सी कमांड के बारे में? एक्सटर्नल कमांड के बारे में। एक्सटर्नल कमांड, एक्सटर्नल कमांड दोस्तों, अगर एक्सटर्नल कमांड्स की बात करें तो सबसे पहली हमारी एक्सटर्नल कमांड क्या है दोस्तों? हेल्प कमांड। कौन सी है? हेल्प, सहायता के लिए आप सब जानते हैं। एक आता है दोस्तों एफ डिस्क। कौन सी कमांड है? एफ डिस्क। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी कमांड है? एफ डिस्क है। डिस्क के पार्टीशन क्रिएट करने के लिए, डिस्क के पार्टीशन क्रिएट करने के लिए, डिस्क के क्या करने हो? पार्टीशन क्रिएट करने के लिए। जब मान लो आप नई हार्ड डिस्क लगाते थे, जब डोस चलाता था, उस डोस के अंदर नए नए जो हार्ड डिस्क में पार्टीशन बनाने के लिए हम किसका यूज करते थे दोस्तों? एफ डिस्क कमांड का यूज करते थे। एक कमांड आती है CHK और DSK। CHK DSK क्या होता है? चेक डिस्क। CHK DSK चेक डिस्क होता है। एक आता है डिस्क कॉपी। क्या होता है? डिस्क कॉपी क्या होता है? डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए, डिस्क की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए। अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। डिस्क की क्या बनानी हो? डुप्लीकेट कॉपी बनानी हो। क्या बनानी हो? कॉपी। तो हम किसका यूज कर सकते हैं? डिस्क कॉपी। एक क्या है? डिस्क COMP। COMP का अर्थ है डिस्क कंपेयर। क्या है? डिस्क कंपेयर। डिस्क कंपेयर, डिस्क को कंपेयर करने के लिए एक कमांड होती है दोस्तों मोड कमांड। मोड कमांड होता है
कंट्रोल आउटपुट, कंट्रोल आउटपुट। डॉस का जो आउटपुट होता है, आउटपुट स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों? मोड कमांड का। एक कमांड आती है दोस्तों इसकी प्रिंट कमांड। हार्ड कॉपी के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों? प्रिंट कमांड का यूज करते हैं। हार्ड कॉपी के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रिंट कमांड का यूज करते हैं दोस्तों। अच्छा सवाल है, प्रिंट कमांड इंटरनल कमांड नहीं, किस प्रकार की है? एक्सटर्नल कमांड है। एक कमांड आती है दोस्तों एक्स कॉपी कमांड। क्या है? एक्स कॉपी कमांड। ये भी क्या करती है दोस्तों? कॉपी करती है, लेकिन फर्क है कॉपी कमांड और एक्स कॉपी में, बहुत बड़ा तो गैप नहीं है। कॉपी कमांड केवल और केवल नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल की कॉपी करती है और एक्स कॉपी एग्जीक्यूटेबल और नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल की भी क्या कर सकती है? कॉपी कर सकती है। कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ हिडन फाइल की कॉपी करवाने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं दोस्तों? एक्स कॉपी कमांड का यूज कर सकते हैं। एक कमांड आती है अपेंड कमांड। कौन सी कमांड है? अपेंड कमांड है। अपेंड कमांड की अगर बात करें तो अपेंड कमांड भी किसके लिए यूज होती है दोस्तों? पाथ के लिए यूज की जाती है। इसके बाद अपने पास एक कमांड है, देखिए एक्स कॉपी अपेंड कमांड एट्रिब कमांड है। एट्रिब की बात करें तो एट्रीब्यूट जानने के लिए, कोई भी फाइल हो उसके क्या जानने हो? एट्रीब्यूट जानने के लिए। अब जानते हैं एट्रीब्यूट जानने के लिए का मतलब क्या है? एट्रीब्यूट का मतलब वो फाइल रीड ओनली है, हिडन है या किस प्रकार से, जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एट्रिब कमांड का। एक अपने पास कमांड आती है दोस्तों ट्री कमांड। क्या होती है? ट्री कमांड। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनानी हो, क्या बनानी हो? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के लिए पेरेंट चाइल्ड क्या बनानी हो? रिलेशनशिप बनानी हो तो ट्री का यूज करेंगे। और ट्री को डिलीट करने के लिए कमांड है कौन सी दोस्तों? डेल ट्री कमांड है। डिलीट ट्री। क्या होता है? डिलीट ए ट्री। डिलीट ए ट्री होता है। एक होता है डॉस की। क्या होता है दोस्तों? डॉस की। डॉस की है जो कमांड है, उनको इंस्टॉल करने के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों किसका? डॉस की का। एक आती है कमांड शॉर्ट कमांड। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं दोस्तों? शॉर्टिंग के लिए शॉर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। एक कमांड अपने पास और आती है डॉस के अंदर जिसका नाम है एक्सटर्नल कमांड के अंदर बैकअप कमांड। कौन सी कमांड है? बैकअप है कमांड। ये सारी की सारी दोस्तों कमांड कौन सी है? एक्सटर्नल कमांड्स है। उम्मीद करता हूं आपको सारा पार्ट क्लियर होगा। इंटरनल पार्ट कमांड कौन सी है? एक्सटर्नल कमांड कौन सी है? डोस किस प्रकार से है? डोस किसने बनाया? अगर बात करें डोस की बात करें तो डोस के अंदर जो डायरेक्टरी होती है, क्या होती है? डायरेक्टरी होती है। देखिएगा, हाँ जी, डोस के अंदर जो डायरेक्टरी होती है, कोई भी डोस में डायरेक्टरी है दोस्तों, तो उस डायरेक्टरी का जो नेम है, डोस में डायरेक्टरी का जो नेम है वो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का हो सकता है दोस्तों? 8 कैरेक्टर का होता है। और हम कह सकते हैं 8 कैरेक्टर ये क्या होता है? विद स्पेस होता है। डायरेक्टरी के नेम कितने कैरेक्टर का? 8 कैरेक्टर का। और ये 8 कैरेक्टर क्या होते हैं दोस्तों? विद स्पेस होते हैं। ये जानकारी थी किसके बारे में? डोस के बारे में। बेसिक चीजें थी, ये कमांड्स थी। क्योंकि न तो आपके कमांड का पर्टिकुलर वैसे कोई है सिलेबस के अंदर मेंशन है, लेकिन एक इंट्रोडक्शन के पार्ट के रूप में आपको मैंने बताया है। अगर आपको प्रत्येक कमांड्स के बारे में भी पढ़ना हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट्स होगा, जो भी कमेंट्स होगा, उसको फुलफिल करेंगे। तो जो भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं, क्लास को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज को शेयर करिएगा दोस्तों। ये रोजाना की क्लास का जो टाइम है दोस्तों, ये 8:15 बजे आपको क्लास मिलती है भविष्य कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। तो वहां से आप जाइएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज के कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप भविष्य कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। वहां सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेस्ट सीरीज के बारे में मिल जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से एक बेहतरीन क्लास के साथ, एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। लेकिन क्लास को शेयर करना न भूलिएगा, आप सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास उस क्लास का क्या मिल जाए दोस्तों? नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।